जिस तरह बादल फटने की घटना घटी, उस एवज में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही। 25 जून की बात है, जब डिजास्टर कुल्लू के अंदर और फील कर गया और उसमें कई तरह की भ्रांतियां छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से इस तरह फैलाई जा रही है कि इसमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है और उस घटना को वन विभाग की लापरवाही समझा जा रहा है। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, 23 का जो डिजास्टर था हिमाचल प्रदेश में, शायद ये ऐसी आपातकालीन स्थिति हम और आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। अगर उससे तुलना की जाए 25 जून को जो क्लाउड ब्लास्ट हुआ है कुल्लू जिला के अंदर, तो एक बेमानी साबित होगा, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई जितनी 2023 में हुई थी। ये भी सत्य है कि जब डिजास्टर होता है और जहां पर बादल की घटना फटने की घटना होती है, वहां अवश्य ही वन भूमि का नुकसान होता है। इसी तरह जो 25 जून का जो डिजास्टर हुआ है, जो बादल फटने की जो घटना हुई है, इसमें बहुत सारी लकड़ियां, जो वेस्ट मटेरियल था फॉरेस्ट का, वह जंगल में था और बादल फटने से जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो एक जगह एकत्र हुआ और उसके साथ साथ ही जहां ज्यादा बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण जहां भूमि का कटाव हुआ, उस भूमि के कटाव के साथ साथ हमारे बहुत सारे पेड़ भी बलि चढ़ गए। और वहां से जैसे जैसे वो एक प्रेशर बनता रहा और सारा वेस्ट मटेरियल जंगल का एक साथ इकट्ठे होने लगा, वहां एक साथ में एक पुलिया थी जो मैं आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा, वहां इकट्ठा हो गया। जैसे ही प्रेशर उस वेस्ट मटेरियल का जो जंगल से आ रहा था इकट्ठा हुआ और मलबा भी आया वहां पर, जो भूमि गिटाव हुआ, जिससे एक ऐसा प्रेशर बन गया कि पुलिया एकदम टूट गई और उस प्रेशर के साथ सारे का सारा जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल था फॉरेस्ट का, वैसे लगना लगा कि कुल्लू के पूरे का पूरा जंगल जो है वो तबाह हो गया, मगर ऐसा नहीं था। और सारे का सारा मटेरियल आपके डैम में पहुंचा और वो मटेरियल था जो एकदम डैम से भी फ्लैश हो गया। अगर कहीं अवैध कटान होता तो उसके स्लीपर बनते, बड़े बड़े लॉन्स बनते, ऐसा कुछ नहीं। तत्काल 25 जून की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रात को जब पता चला कि कुल्लू के अंदर ऐसा डिजास्टर हुआ और हमारे जंगल का काफी नुकसान हुआ, उन्होंने तत्काल मुझे कहा कि आप जाइए और देखिए कि किस तरह हुआ नुकसान। क्योंकि जिस तरह फिल्मों में हम भी देख रहे थे, जो शूट किया था, उसे लगता था कि बहुत सारा जंगल का जो है लकड़ी है वो बह रही है। जो 2023 में जो इस तरह का डिजास्टर जब हुआ था, उस वक्त भी डैम में इकट्ठी हुई थी, उससे कुछ लकड़ियां हमारे काम की थी, जिसको तत्काल फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने निकाला और उसको डिपो तक भेजा। मगर जो यहाँ पर अभी जो तत्काल जो अभी 25 को जो डिजास्टर हुआ बादल फटा है, जो उससे जो वेस्ट मटेरियल जो बहकर आया है उस जगह से और डैम पे आया है, वो किसी काम की वो लकड़ी नहीं पाई गई। और जब उसको फ्लश किया गया, अब डैम
वाले तो एकदम वो फ्रेश हो गया। आज अगर देखेंगे, हमने तो स्वयं मौके देखने गया, खुद देखी वहाँ की वास्तविक स्थिति है क्या, तो वहाँ आपको देखने को नहीं मिला। अगर कोई लोग होते या बड़ा होते तो उन लोगों को निकालना जरूरी होता है, उस साइड में निकाला जाना था और उसके हम आदेश भी जारी करने थे। मगर जब इस तरह की कोई लकड़ी नहीं थी, हाँ इतना जरूरी है कि अभी मलबे में भी कुछ बड़े लॉग या पेड़ जो टूट कर आए हैं वो वहां पर हो, उसको भी हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और उसका विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। होते हैं कि एसी कमरे में बंद कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और अपना नाम राजनीति के नाम पर रोटियां सेकना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानता कि गैर जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी का काम देखे या जिम्मेदारी से वो बात उठानी चाहिए मौके पर। मैं हालांकि मुझे पूरी रिपोर्ट मिल गई थी शिमला में और मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि मैं यहाँ आई, मगर मैंने अपने विभाग के कर्मचारियों पर भी भरोसा नहीं किया और मैंने तत्काल यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया और मैंने स्वयं जायजा लिया यहाँ पर आके कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति जानने के बाद फिर मेरा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपके साथ वार्ता करूं, क्योंकि आप हमारे प्रजातंत्र के तीसरे स्तंभ है, जिसके वास्तविक स्थिति आप ही जनता तक और अन्य राजनीतिक दल तक पहुंचा सकते हैं। हम तो ये जानते हैं जो सही है उसको आप सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, उससे भी परहेज नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम भी और जागृत हो जाते और आपका भी फर्ज बन जाता है। जिस तरह हम भी मीडिया को ही हमेशा दोषी, मीडिया भी दोषी नहीं होता बल्कि हमारी भी आंखें खुल जाती है। कई नेता लोग जो कि मेरा भी 40 वर्ष का अनुभव है और मैंने JPL खाची, विद्यास्तोष, वीरभद्र, जितने भी सत महाजन, सब सीनियर ठाकुर रामनाथ जी, सबके साथ मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला। तो मुझे पता है कि कई लोग इसका मिस यूज करते हैं। अगर आप थोड़ी सी सरकार के अगेंस्ट कुछ बात उठाएंगे तो उसे लगता है कि भाई सरकार के अगेंस्ट पत्रकार बने, ऐसा नहीं होता। आपका भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि कहीं भी भूल चूक, कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार हमारे विभाग के लोग, अन्य लोग, हमारे कार्यकर्ता हम तक वास्तविक स्थिति नहीं पहुंचाते और हम जब अपनी मीडिया पे देखते हैं या प्रिंट मीडिया में देखते हैं या अपने जो दूसरा हमारा मीडिया है उसके माध्यम से जब हम फिल्म में अपने मोबाइल पे देखते हैं तब जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं वहां क्या हो। ये जो मीडिया के द्वारा जो दिखाई जा रही है फिल्म, उसे तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी लकड़ियां बह रही है, मगर इतनी बह रही है लगता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, मगर वो सारा कई सालों का वेस्ट स्टॉक था जंगल में और ये जो लकड़ी आई है जंगलों से भाव से आई है जो यह डैम तक पहुंची है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि शायद फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का कोई कार्य होगा जो इतनी तादाद में लकड़ी देखने को मिल रही है, शायद वो डिपू बह गया हो और वो स्लीपर बह गए हो। तो जब उसी तुरंत मैंने दूसरे दिन ही 26 की बात है, 26 जून की, मैंने और जो हॉप है हमारे हॉप है जो हिमाचल प्रदेश के चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर स्तोगी जी, उनके साथ मीटिंग की, अपने MD साहब से मीटिंग की और अपने जितने भी हमारे इस जिला क्षेत्र में हमारे वन विभाग और वन निगम के कर्मचारी थे, अफसरान थे, उन सभी से संपर्क किया और वहां की ताजा स्थिति से अवगत कराया। इसी वजह में हमने जो वहां के तत्काल जो प्रभावित एरिया था आपके जिला का, वहां के जो 3 DFO थे उनकी एक कमेटी बनाई गई ताकि वास्तविक स्थिति से हम अवगत हो सके। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी और उसकी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी थोड़ा सा समय वहां तक पहुंचने में लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत खराब हो चुका है वहां बादल फटने से। वो रिपोर्ट भी हमें ताजा आएगी और ड्रोन का भी हम सहारा ले रहे हैं कि कहीं इलिसिट कोई अगल बगल में कोई इलिसिट हुआ हो तो उस पर भी हम अपनी नजर रखे हुए हैं।
मगर जो अभी तक हमें रिपोर्ट मिली है उसमें कोई भी ऐसी अवैध कटान की कोई भी लकड़ी नहीं है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये अवैध कटान है। और ये सारे का सारा जो था हमारा वेस्ट मटेरियल, क्योंकि बहुत सारा कार्य हमारे वन निगम ने जंगलों में किया, उसका सारा मटेरियल कई सालों से वहां पड़ा था। और जो हमारे वन निगम ने जो कार्य किया है वो सारे के सारा जितना भी हमारा फॉरेस्ट का मटेरियल था उसको हम पहले ही निकाल चुके थे और डिपो तक पहुंचा दिया था और उसे डिपो में बेच भी दिया गया, जिससे हमारे सरकार में नहीं कोई क्षति हुई। अगर क्षति हुई है तो बादल फटने से हमारे वन भूमि और पेड़ों की वशियों क्षति हुई है। इसका भी हम जायजा ले रहे हैं कि कितने जंगलों में हमारे पेड़ डिजास्टर इस बादल फटने से टूटे हैं, गिरे हैं। और इसकी भी हम 1-2 दिन में पूरी विस्तृत रिपोर्ट दे देंगे जैसे ही मौसम ठीक होगा। और वहां जाने के लिए और हमारी पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा विभाग, मैं तो विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ के जितने भी हमारे अफसरान हैं वन विभाग के, चाहे वन विभाग के हो चाहे वो हमारे वन निगम के हो, जिस मुस्तैदी के साथ इन्होंने वहां जाकर देखा और जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट प्रदान की।